हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वे शिवा क्लासेस। तो देखिए हमारा आज बेसिक मैथ का 9वां पार्ट है, जिस टॉपिक का नाम है हमारा मासा। ठीक, तो हमने कल अपने वीडियो में देखा था लासा के बारे में। ठीक, तो लासा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसका फुल फॉर्म होता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। इतना तो हमने कल जान लिया था। उसके बाद इसका परिभाषा, उदाहरण और कुछ होमवर्क भी मिला था आप लोगों को। ठीक, तो आज हम मासा के बारे जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं मासा क्या होता है, मासा का फुल फॉर्म क्या होता है। जिस प्रकार से लासा का हमने सब कुछ डिटेल में जाना था, उसी प्रकार से मासा भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मासा भी 2 अक्षरों से मिलकर बना है। सबसे पहला है मासा। मासा में माँ का अर्थ होता है महत्तम। ठीक, महत्तम यानी सबसे बड़ा, और समापवर्तक यानी कि मापे, समापवर्तक, समान मापे। ठीक, महत्तम समापवर्तक इसका फुल फॉर्म होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट, HIGH, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट, कॉमन, COMMON, कॉमन, फैक्टर, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे HCF। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को लासा यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हमने फैक्टर बताया था ना, उसे आप लोग सुधार लेना, यहाँ पे मल्टीपल रहेगा। ठीक, तो इसका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। ठीक, तो चलिए अब इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न की मासा महत्तम समापवर्तक, किसे कहते हैं, या मासा किसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पे बीच में से लगा लेना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा उस संख्या को कहते हैं जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। ठीक, फिर बोलेंगे इसे अंग्रेजी में हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर, FACTOR, फैक्टर कहते हैं, तथा इसे संक्षेप यानी छोटा में, यानी शॉर्ट फॉर्म में, संक्षेप में HCF कहते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1
2 3। ठीक, हो गया इतना। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे अभी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 64 और 16। हमारे पास दो संख्या है 64 और 16, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसकी दो विधियां हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, या इसे ही अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक होता है भाग विधि। तो चलिए अब इन्हीं दोनों विधियों से, मन करे तो आप इसे भी लिख लेना कि इसे दो प्रकार से हल किया जाता है। नंबर एक अभाज्य गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। ठीक, अब ये हमारे पास जो उदाहरण है 64 और 16, इसी को चलिए हम दोनों प्रकार से करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास 64 और 16। तो सबसे पहले यहाँ पे 16 और 64 इन दोनों का हम अलग अलग करके लासा निकालेंगे। लासा जैसे निकाला जाता है ना, उसी प्रकार से 16 का सबसे पहले अलग हम करेंगे और 64 का अलग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 इक्के 2, कट गया ना पूरा। अब ऐसे 64 का 64 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 2 3 6 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 इक्के 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 इक्के 2। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे इस लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिखेंगे 16, उसके बाद बराबर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 64, इसे भी बराबर कर लेंगे। ठीक, अब हम इनके जो आगे यहाँ पे आया हुआ है ये, इसे ही हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। पहले देखो 16 लिखा है ना, 16 के आगे जितना गुणा करा है उसे इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसी प्रकार से 64 का भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है 3 3 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे मासा निकालेंगे, मासा यानी महत्तम समापवर्तक। अब इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो जो दोनों संख्याओं में समान संख्या हो, जैसे देखो यहाँ पे 2 है 2 है कट कर दो, यहाँ पे 2 है 2 है कट कर दो, 2 है 2 है कट, 2 2 कट। अब ये जो अंत में ये दो संख्या जो बचेगा, इन्हीं को आपस में गुणा कर दो, 2 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 4। इन दोनों में जो संख्याएं समान रहेगी उन्हें कट कर देंगे, तो यहाँ पे जो संख्या बचेगी वही हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 बच गया, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यही हमारा मासा हो गया। ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि। अब चलिए इसी प्रश्न को हम भाग विधि से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है 64 और 16। अब भाग विधि से इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो छोटी संख्या है उसे इस प्रकार से बाहर लिख लेंगे, और जैसे मैंने भाग करना पिछली वीडियो में बताया है, तो भाग आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए भाग कैसे किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से भाग वाला चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 64। ठीक, वो वाला भाग अलग है और ये वाला मासा वाला भाग है। इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, तो सीधा 16 चौके 64 कर लेंगे। ये तो पूरा पूरा कट गया ना, यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, तो इसका लासा क्या आएगा, तो सॉरी इसका मासा आएगा 16। हमने कुछ गलत कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे जो हमने कट कर दिया है यही मासा है, यहाँ पे जो बचा है ये मासा नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मासा बराबर 16। ठीक, तो हमारा मासा इतना आया। यहाँ पर भी आप लोग सुधार कर लीजिए
यहाँ पे जो हमने कट किया है, जितनी बार जो संख्याएं समान हो, जो दोनों में कॉमन हो, वो होता है मासा। जो अलग आए वो नहीं, जो दोनों में कॉमन हो वो होता है। हमने लिखा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, यानी कि जो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो। ठीक, मैं ये बात भूल गया था, अब याद आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 16। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि और ये है भाग विधि। अब आप दोनों विधियों का एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 2 3 हो गया ना, तो ठीक। तो चलिए अब हम अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करके भाग विधि से ही मासा बताऊंगा, क्योंकि भाग विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब मैं अपना अगला उदाहरण लेता हूँ। जैसे हमारे पास है 8, तो उसके बाद 16, उसके बाद 98। ठीक, ये है हमारे पास। अब इसे कैसे किया जाएगा मासा? मासा हम करेंगे भाग विधि से। ठीक, तो भाग विधि से कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो 3 आ गया, हमने तो 2 ही बताया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या लिखा हो और जो सबसे बड़ी संख्या लिखा हो, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है, भाग में। ठीक, तो यहाँ पे हम 98 लिखेंगे और भागे कर देंगे 8। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 के 8, तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर 8 बचेगा, 8 दूनी 16। यहाँ पे आ गया 18 ना, बचा कितना? घटाएंगे तो आ जाएगा 18 में से 16 गया 2, 2 बच गया ना। फिर ये जो 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी 8 को यहाँ पे हम इस प्रकार से भाग लिखेंगे। ठीक, वो वाला प्रश्न छोटा था तो उसमें नहीं हो पाया, तो यहाँ से अब जानना शुरू करिए। तो ठीक, यहाँ पे जहाँ पे शेषफल बचे, तो जिससे भाग दिया होता है उसी को हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, 2 चौके 8, अब पूरा पूरा कट गया ना। ठीक, अब देखो 16 तो बचा है ना, 16 को हम यहाँ पे उतारेंगे, उसके बाद इस तरह से भाग लगाएंगे। फिर जो यहाँ पे जिस संख्या से पूरा पूरा कटा है, 2 से कटा है, तो 2 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा 16 तक पढ़ेंगे, तो 2 अठे 16। ये वाला अलग भाग रहेगा और ये वाला अलग, इस प्रकार से करिएगा। उसके बाद अंत में जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए, 2 से ये भी कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो यही 2 हमारा मासा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मासा बराबर 2, यही इसका आंसर है। ठीक, तो चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमारे पास है 133, 536, 448, 448 और 582। मान लो हमारे पास ये संख्या है। अब क्या करेंगे, तो और 4 अंक आ गया और बड़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा देखो, सबसे बड़ा देखो। अब जरूरी नहीं है कि एक लाइन से छोटा बड़ा हो। देखो यहाँ पे 133 है, तो यहाँ पे 536 है, यहाँ पे 448, तो यहाँ पे 582। घट बढ़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, उस उल्टा सीधा हम लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढते हैं और सबसे बड़ा ढूंढते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले में भाग कर देंगे, बस। और ज़्यादा कुछ हमें सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 133 और इससे हम 582 को भाग देंगे। तो यहाँ पे 133 को कितने बार ले जाएं कि 582 से ज़्यादा ना हो। तो 3 बार अगर हम ले जाएं तो 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 399 होगा। 4 बार ले जाएं तो 4 3 12, हासिल 1 बचेगा, 4 3 12, 1 13 के 3, हासिल 1, 4 1 4 1 5, 532। हाँ, तो हमारा कितने बार जाएगा, 4 बार। तो चलो करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 532। फिर से एक बार कर लेते हैं, 4 3 12 के 2, हासिल 1, 4 3 12 1 13 के 3, हासिल 1, 4 1 के 4 1 5, सही है 532। ठीक, तो अब घटा लेंगे, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो अभी इसी 50 शेषफल आ गया ना, तो ये जो संख्या बचा है यहाँ पे उतार लेंगे 133। अब इसे करेंगे, यहाँ पे जब करेंगे तो 50 को कितनी बार गुणा करें कि 133 से कम रहे या तो उतने रहे। तो 5 तियाँ 15, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार। तो 50 दूनी 100, अगर 50 तियाँ करेंगे तो 150 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे बचा कितना, 33 बच गया। ठीक, इसमें ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। तो अब इसे 50 को यहाँ पे उतार लेंगे, 50 को यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 सिक्के 33, बचा कितना, 10 में से 3 गया 7, फिर 4 में से 3 गया 1, 17 बच गया। 33 को यहाँ उतारेंगे, फिर उसके बाद 17 दूनी 34 हो जाएगा ना, तो एक बार 17 1 17, बचा कितना, 13 में से 7 गया 4, 7 4 13 ना, 7 6 13, 6 बचेगा।
फिर यहाँ 2 में से 1 गया, 1 16 बच गया। यहाँ पे 17 को लिखेंगे तो 16 1 16 हो जाएगा। बचा कितना? 1। अब तो यहीं पे चलेगा तो 16 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 1 और 16, तो 1 16 में 16 ना, तो अंत में हमारा पूरा संख्या कटा किससे? 1 से ना। तो इसी 1 से अब हम इन दोनों में भी भाग देंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि 536 से अगर हम करेंगे, 536 को 1 से भाग देंगे तो 536 बार जाएगा और 1 से तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे काटते चले जाओ। और फिर 448 लिखा है, 448 लिखो। फिर उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से 1 से काट दो तो 448 बार जाएगा, 448 पूरा पूरा कट जाएगा। ये कुछ ही कंडीशन में होता है कि 1 आता है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही कटे, यहाँ पे कुछ संख्या भी आ सकता है। ठीक, तो ये तो जैसे हो गया एक स्पेशल कंडीशन, यहाँ पे 1 आ गया, नहीं तो बार बार 1 नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा मासा बनेगा क्या? तो हम लिखेंगे यहाँ पे मासा बराबर 1। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर 1 आएगा। तो अब उम्मीद है आप लोग ये पूरा मासा समझ चुके होंगे। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, 1 2 3। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम इसका होमवर्क दे देते हैं, आप लोग उस होमवर्क को करिए, फिर उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे। पहले होमवर्क दे दूँ, उसके बाद टॉपिक का नाम बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे पहला होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, जैसे 36 12 8 उसके बाद 46, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन। दूसरा रहेगा 12 और 36। तीसरा रहेगा 48 84 12। तीसरा रहेगा चौथा हमारा रहेगा 38 92 89। पांचवा रहेगा 78 56 43। छठवा रहेगा 32 42 52। 8 क्वेश्चन दूंगा, ठीक, ज़्यादा नहीं दूंगा। आप लोग सोचो नहीं तो कितना देते चले जा रहे हैं होमवर्क। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन 102 104। अब 102 104 डिग्री बुखार मत समझ लेना, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक, 102 104 106। और हमारा आखिरी होमवर्क है कितना? 143 144। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का मासा का होमवर्क। तो इतना आप लोग करके आइए। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रतिशत। ठीक, हम अपने अगले वीडियो में प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में प्रतिशत वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।